Director General of Police of Uttar Pradesh and also the Chief Secretary as they brief the media on arrangements that are being undertaken now. हमारी प्राथमिकताएं ये हैं कि जो घायल लोग हैं उनको किस तरह से बेहतर इलाज दे करके अब कोई मतलब इस घटना से सबकी जान बचा ली जाए। जो मृतक हैं उनके शव को उनके घर तक पहुंचा दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने मृतक परिवारों को 5 लाख रुपया और घायल को 1 लाख रुपया देने की धनराशि वो उपलब्ध करा दी जाए। जो बचे हुए यात्री हैं किस तरह से उनके गंतव्य पर इनको जल्दी से जल्दी भेज दिया जाए और 15 तारीख को जो एक और प्रमुख स्नान है उस पे किस तरह से बेहतर ढंग से, जैसे कल का स्नान बहुत ही ढंग से संपन्न हुआ। व्यवस्था के संबंध में साधु संतों से लेकर शरणार्थियों ने सबने इसको सराहा, सबने सराहा। इसमें से बहुत आप सभी लोगों ने भी स्नान किया होगा और किसी ने यह नहीं कहा कि वहां पर स्नान करने में कोई असुविधा हुई। और मैं समझता हूं कि इतिहास का यह पहला अवसर है कि जितने लोगों ने मौनी अमावस्या के पवित्र दिन पर संगम पर बहुत ही सुचारू ढंग से लोगों ने स्नान किया है। और ये भी हमारी प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी मतलब जो रुके हो, क्योंकि मेरे व्यवहारिक रूप से स्नान के समय कई बार रहा हूं। हमारा मुख्य स्नान इस कुंभ का, महाकुंभ का, यह मौनी अमावस्या का होता है। 8-10 दिन पहले से ही लोग आ करके इस अवसर पर नहाने के लिए टिकते हैं और जैसे स्नान खत्म होता है वैसे एक ही मुंह से सब लोग जाने के लिए जो 4, 5, 6, 7 दिन के विभिन्न साधनों से इस स्थल पर पहुंचते हैं और स्नान खत्म होते ही होते वह लोग एक बार जो आते हैं कई दिनों में और जाने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए अनुमान से अधिक भीड़ हुई और जिसके कारण यह घटना घटी है। अब इसमें बेहतर से बेहतर हम सबका कर्तव्य है कि इस में जो ये बची हुई जो समस्याएं हैं, चाहे वो हमारे पास जो भारी संख्या में हमारे कुंभ स्थल से लेकर शहर में बहुत लोग भरे पड़े हैं, उनको उसके लिए विशेष बसें पूरे प्रदेश की मंगा करके भेजी जा रही हैं। रेलवे के अधिकारी भी सतर्क होकर के आए हुए हैं कि कितनी ट्रेनों का इंतजाम और जल्दी से जल्दी कर करके इनको हटाया जाए, मतलब इनके जहाँ के आए हैं वहाँ उनको सुचारू ढंग से पहुँचाया जाए और जितना भी संभव है वह किया जा रहा है। सवाल जवाब का पूरा मौका, इतनी बहुत आराम से बात करें। जी मतलब हम लोगों की जो इस समय प्राथमिकता है उसको, उस प्राथमिकता को हर स्तर पर मुख्य सचिव जी लगातार सभी जगहों पर, सभी जो भी यहाँ पर भारत सरकार की रेल का जो है और हमारे जो अपने संसाधन हैं उनको लगा करके दोनों तरफ से इन जो हमारे यात्री यहाँ आकर के साधन न मिलने के कारण फंसे हैं और जो मेले में आ रहे हैं बसंत पंचमी के स्नान के लिए, जो 15 तारीख को उसके लिए आ रहे हैं, उनको किस तरह से मेले में ठीक से व्यवस्थित करके 15 तारीख का मेला भी हम उसी तरह से, जिस तरह से कल का स्नान हुआ है, जिस तरह से विस्तार दे करके, मैं समझता हूं कि इतनी अच्छी व्यवस्था
स्नान मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। एक मिनट अगर एक एक करके नहीं, मैं बड़े धैर्य से, बड़ा धैर्य से जवाब, जब एक एक करके पूछोगे तो मेरे पास एक ही कान है जी। केवल एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, कल आज बहुत भयंकर इंतजाम था मेरे में, गंगा माई की कृपा और भगवान का आशीर्वाद था कि वहाँ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मंत्री जी ये बताइए कि ये जो पूरी घटना हुई, इस घटना के लिए शुरुआत में ये बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार देखिए मैं अभी आकर के मैं अभी आकर के आपके अपने अधिकारियों से बात किया हूं, आपसे भी कुछ भाई एक मिनट सुन लीजिए ना, आप जल्दी में क्यों हो भाई? नहीं, मैं बहुत धैर्य से हूं, मैं जितने प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब दूंगा। अभी अरे नहीं, मैं आपसे भी सूचना ले रहा हूं, मैं आपकी भी सूचना को ग्रहण कर रहा हूं। हमने प्राथमिक भाई आप पूछ रहे थे, आप वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो आप पूछ रहे हो, आप वही प्रश्न मैं कह रहा हूं, जहां तक कौन दोषी है उसी के लिए तो जांच बैठा दी गई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन के द्वारा। अभी जांच की रिपोर्ट नहीं आई, अब उससे पहले हम कह दें कि कौन दोषी है। आपकी प्राथमिकता में गंगा स्नान का हो गया है, क्या उनको यात्रियों को वापस घर पहुंचाना नहीं था, या आपके आकलन से अधिक ज्यादा लोग आ गए, या आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलोर है कि नहीं? नहीं, मैंने कहा कुछ कठिनाइयां आई हैं और इसलिए आई हैं, तो करीबन 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते से लोग आ रहे थे स्नान के बाद इकट्ठा जाने का। मंत्री जी आपने कहा, आपने कहा कि अनुमानित से अधिक भीड़ आ गई, 3 करोड़ तो आप बहुत पहले से एक साल पहले आप घोषित कर रहे थे, उससे अधिक कहाँ आ गई? उसकी व्यवस्था क्या हुई? नहीं, उसकी व्यवस्था यह हुई कि अगर उसकी व्यवस्था यह हुई कि स्नान करने में कि साधु संत से लेकर आम व्यक्ति तक किसी को कोई असुविधा नहीं हुई है, किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। ऐसा नहीं है, घाट नहीं बना है, पानी इतना आ गया है कि सारी स्नान में अखाड़े कायदे से स्नान नहीं कर पाए जी। लोग वहाँ 3 नाव डूब गए, लोग बह गए थे। नहीं, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ कि स्नान करने में किसी को कोई असुविधा नहीं हुई है। अरे हम लोग आदमी मरे हैं कहाँ? मेले में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मेले में अरे भाई मेरी भी सूचना ले लो आप, और अगर आपकी सूचना कोई है तो हमारे यहाँ पे लिखी जा रही है, उसको देख लेंगे, अगर कोई उसका जिम्मेदार होगा तो उसको देखा जाएगा। अभी हमने जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उसको हमने आपको बताई है, उसमें आपकी भी संवेदना होनी चाहिए, प्रशासन भी उसमें से सजग होगा। रेलवे से भी कहते बोलने को। अच्छा एक बात बता दें, अच्छा कि आप कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया, क्या उनको वापस लौटाने की रणनीति आप नहीं बनाई थी? बनाई थी। अच्छा बनाई थी। अभी हमारे रेलवे, अच्छा मैं कह रहा हूँ अभी हमारे रेलवे के अधिकारी भी आपसे बात कर लेंगे। रेलवे के अंदर जो बात हुई है उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? आपका हित में नहीं बोल रहा है मंत्री जी, आपका हित होती है, आप एडमिनिस्ट्रेशन के हित में बोल रहे हैं, हित में नहीं जी। 2.5 घंटे तक वहाँ 6 लोग आपके सामने तड़प रहे हैं, क्या हुए? कोई उनको हॉस्पिटल पहुँचाने वाला नहीं था, 6 लोग ना डीआरएम पहुंचे थे, ना डीआईजी पहुंचे थे, कोई अफसर नहीं था। मैं पकड़ के कह रहा था कि भैया ये बच्ची मर रही है, इसको हॉस्पिटल पहुंचाइए, वो बाहर खड़े हो रहे थे कि अफसर कहाँ है, अफसर आएंगे तब मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, हॉस्पिटल न पहुंचाने की वजह से, व्यवस्था न होने की वजह से, कोई आदमी के हाथ न लगाने की वजह से फोन लेके मैं तड़प रहा था कि कैसे इसको हॉस्पिटल पहुंचाए।
कोई एक आदमी नहीं, छोटे छोटे आराम में आने के बाद मैंने यहाँ के पुलिस अधिकारी को फोन किया। बैठ लीजिए। देखिए हमारे अन्य अधिकारी भी हैं। मैं जी तो सब समझ जो आई है पर वहां नहीं था और इसे नहीं था एम्बुलेंस है लेकिन मैं एम्बुलेंस एक्टिव नहीं किया जी 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 इसलिए कि जरिए उसको बढ़ाया जाता है आने के लिए क्या है वो करें ताकि कोई मरीज अच्छा अच्छा यहाँ का 36 लोग ना आया बहुत अच्छा नहीं केवल स्नान की बहुत अच्छी व्यवस्था थी और अच्छा एक बात विनम्रता पूर्वक आग्रह यह है कि एक एक करके आप प्रश्न पूछें। नहीं आपको और हमको इस समय किसी को आवेश में आने की जरूरत नहीं है। विनम्रता पूर्वक आप जो भी कहेंगे एक एक करके पूछो, एक एक करके जी। दूसरा वर्जन आया कि पुलिस ने मैनेजर किया, लोगों को लाठीचार्ज किया, इसकी वजह से अभी वर्जन आ रहा है कि वहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट नहीं काम। अभी तक इंक्वायरी में आप डिटेल इंक्वायरी करेंगे, बट व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ एक्सीडेंट? रेलिंग टूटी है या पुलिस ने मिसबिहेव किया, लाठीचार्ज किया, किसकी वजह से स्टैंड हुई? कुछ इंडिकेशन मिली है सरकार को? कुछ कहेंगे क्या मुख्य सचिव जी? इसमें घटनाक्रम क्या हुआ, किस घटना के कारण ये दुर्घटना हुई, ये बहुत ही दुखदायी घटना हुई, ये मौके पर जाकर के तुरंत उसका निष्कर्ष निकाल लेना संभव नहीं है। ये देखिए मेरी आप बात कहने दीजिए पहले। अगर बात सुनना हो जो बात कह रहा है उसको आप बात सुनिए। अरे भाई मेरा आप लोग 2 मिनट का स्वर बोले देखिए ये अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण बहुत ही दुखदायी घटना है। इस कुंभ की व्यवस्था के लिए जो कुछ भी ह्यूमनली पॉसिबल था शुरू से शासन और प्रशासन मिलकर कर रहा था। इसमें क्योंकि ये इसकी पूरी सुपरविजन मैं कर रहा था तो मुझे जानकारी है उसकी। इससे पूरी मेहनत से काम किया गया है। इसमें जो कुछ भी हम कोऑर्डिनेशन रेलवेज के साथ कर सकते थे हमने वो भी प्रयास किया है पूरा। ये घटना घटी अत्यधिक दुखदायी है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस दुर्घटना का कारण क्या था? रेलिंग टूटी थी या जो आप कह रहे हैं कि किसी ने लाठी लहराई थी या बहुत अधिक भीड़ वहां पहुंच गई थी जिसका नियंत्रण नहीं हो सका, उसके बारे में मैं बिना कोई जानकारी प्राप्त किए, बिना विस्तृत जांच कराए हुए, बिना लोगों के बयान लिए हुए मैं कुछ कह दूं उस पर, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं। इसमें क्या घटनाक्रम था, क्यों ये घटना घटी, उसकी विस्तार से जांच करने के लिए जो उत्तर प्रदेश का वरिष्ठतम अधिकारी है चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसको अपॉइंट किया गया है। हमारा पूरा प्रयास होगा कि जितनी जल्दी हो सके वो अपना जांच की कार्रवाई पूरी करें, बयान लें, जो भी मौके के गवाह हैं जिन्होंने देखा है उस घटनाक्रम को उनसे बात करें, जो भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनसे बात करें ताकि वास्तविकता क्या है वो निकल के आ सके। उनको जो काम दिया गया है उसमें यही उनको टास्क दिया गया है। उनको जो जांच के लिए जो उनको टर्म्स दिए गए हैं उस मैं कंप्लीट कर दूं उसके बाद। इसीलिए तो आए, सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे, इसीलिए आए। राजनीतिक भाषण नहीं आया, राजनीतिक भाषण जी। अच्छा देखिए ये भी वील हैव टू गो, हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। बैठे बैठे मैं तुरंत कहूं कि कितनी जी हाँ इंक्वायरी के बिंदु ये हैं। इंक्वायरी की कागज इंक्वायरी का
मैं अभी दूंगा। I will मैं आपको ये जानकारी दूंगा। आप बैठ जाइए, मैं दे दूंगा जानकारी। बैठ ले 1 मिनट इत्मीनान से। आपको ये जानकारी मैं दूंगा। ये जो इंक्वायरी सेटअप की गई है, ये 10 फरवरी 2013 के आदेश के द्वारा की गई है। इसमें यह कहा गया है कि दिनांक 10/2/2013 को महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के अवसर पर इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की जांच करने हेतु अध्यक्ष राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश को जांच अधिकारी नामित किया जाए। जांच अधिकारी घटना से संबंधित समस्त पहलुओं की विस्तृत जांच कर विशेषकर निम्न बिंदुओं पर अपनी जांच आख्या 1 माह के अंदर उपलब्ध कराएंगे। नंबर 1, घटनाक्रम के समय क्रम को स्थापित करेंगे। क्रोनोलॉजी, कौन सी चीज पहले हुई, कौन सी चीज बाद में हुई, घटनाक्रम क्या था, उसको पूरा विस्तृत घटनाक्रम को स्थापित करेंगे। घटना घटित होने के क्या क्या कारण रहे तथा इस हेतु किसका उत्तरदायित्व है। नंबर 3, भविष्य में इस तरह की घटना घटित ना हो, इस हेतु समुचित सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे। अभिप्राय यह है कि इसमें घटना क्या है उसको समयबद्ध तरीके से क्रोनोलॉजिकली पूरी घटना को आइडेंटिफाई करेंगे और इसमें क्या क्या कारण थे, ये क्यों हुई और इसके लिए कौन उत्तरदायी है वो निर्धारित करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि इस रिपोर्ट में जो भी वास्तविकता है, जो भी कमी रही या जो भी घटना का कारण रहा, वो निकल के आएगा और उसके बाद हम आपसे इस बारे में विस्तार से बात भी कर सकेंगे कि क्या कारण था। आज 1 महीने के अंदर उसके बाद हम आपसे विस्तार से बात कर सकेंगे। जहां तक आप जो प्रश्न पूछ रही थी उस विवरण के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुल मृतक व्यक्तियों की संख्या है 36, जिसमें 7 पुरुष हैं, 29 महिलाएं हैं, 1 बच्ची है। 29 महिलाओं में 1 बच्ची है। यही बच्ची 3 घंटे तक वहीं तड़प रही थी। देखिए, इनमें से प्रत्येक मृत्यु अत्यधिक दुखद है। इनमें से हर मौत बहुत ही दुखद है और उसमें से प्रत्येक मौत का हमें दुख है, सबको दुख है। और ये स्पष्ट है कि इनमें से अनेक मौतें बहुत ही कष्टदायक तरीके से हुई होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका अत्यधिक दुख है, इसका हमें दिल से गम है। ये घटना नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा धार्मिक सम्मेलन था, इसमें लोग मोक्ष प्राप्त करने आए थे, इसमें लोग अपने पाप धोने आए थे, इसमें वे अपनी आस्था के वजह से आए थे। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। हमें दुख है इसमें जरा समय